अस्सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेज़बान वकास खान, और इस वक्त देख रहे हैं आप आपकी आवाज़। गुज़िश्ता दिनों कुछ एक मामला चल रहे हैं अटक के हवाले से, अटक PP1 के हवाले से। मलिक ताहिर रवान साहब ने 3 माह पहले अनाउंस किया था कि PP1 के इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से बहुत सी मामला चल रहे हैं। तो उस हवाले से आज हम उनके फोकल पर्सन है मलिक अजान अवान साहब, और मलिक ताहिर रवान साहब के फर्जंद भी हैं, तो उनसे हम आज PP1 के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक अजान अवान साहब, खुशआमदीद। क्या हाल है, कैसे मिजाज है? जी वालेकुम सलाम वकास साहब, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक। आज अजान साहब, आज आपसे कुछ सवालात हम रखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा ये सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग इन लोगों को इन सवालात पे पॉइंट उठा रहे हैं, तो मैं ये सवाल आपके सामने रखूँगा, आप कोशिश कीजिएगा इनके जवाब हमें दीजिएगा। अच्छा, जी मलिक बिल्कुल। ताहिर रवान साहब पहले तहसील नाज़म के उम्मीदवार थे। 3 माह पहले उन्होंने PP1 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल मलिक ताहिर रवान साहब ने पहले तहसील नाजिम का अनाउंस किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उसके बाद जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पे गवर्नमेंट को लिख के दे दिया था कि 3 साल तक हम बलदियाती इलेक्शन करवाने की पोजीशन में नहीं है, और तहसील नाजिम का इलेक्शन जो होना था वो 2022 में होना था। तो मलिक ताहिर रवान साहब क्योंकि जो फैसला भी करते हैं वो अपने हल्का अहबाब और अपने साथियों की मुशावरत से करते हैं। इस दफ़ा हमारे साथियों ने पुरजोर मुतालबा किया कि आप अब सूबाई नशिस्त पे आएँ PP1 पे, जिसकी बिना पर हमने ये अनाउंसमेंट की, क्योंकि हम अपने अवाम की, अपने हल्के अहबाब की मुशावरत करके हर फैसला करते हैं। तो ये हमारे अवाम का फैसला था। अच्छा, तो वैसे अभी चंद दिन पहले सलीम शहजाद साहब का वज़ाती बयान भी आया है PP1 के हवाले से, तो उसकी क्या वजह थी? वो आपकी जो ज़िली क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो घबरा रही है आपको टिकट देने के हवाले से, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, घबराना तो है, क्योंकि ताहिर रवान साहब एक निडर दलेर बंदे हैं, ना खुद करप्शन करते हैं, ना किसी को करप्शन करने देते हैं। तो इन लोगों को डर है कि यार ये तो ऐसे लोग हैं जो बेवा औरतों के, यतीम बच्चों के ज़कात के चेक भी नहीं छोड़ते, बैतुल माल के चेक भी नहीं छोड़ते। तो इनको खौफ तो है कि मलिक ताहिर रवान साहब आएंगे तो करप्शन तो फिर, क्योंकि वो ना खुद करता है ना किसी को करने देता है। और साथ ये सलीम शहजाद साहब ने बयान, वज़ाती बयान जो दिया, ताहिर रवान साहब ने 3 महीने पहले से PP1 की अनाउंसमेंट की हुई थी, जब उन्होंने शेख अवाद सफदर, जिसने अदालत का जाली ऑर्डर बनाया, बैतुल माल में ज़कात चेक हड़पे, उसने बहुत से और फ्रॉड किए, MC में जाली नक्शे की फाइल जमा करवाई बल्दिया में। जब ताहिर रवान साहब ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उसके स्टैंड बाय इन्होंने लिया। इन लोगों ने ये वजाहती बयान दिया कि शायद ताहिर रवान साहब घर के एक स्टेप डाउन हो जाएं, मगर उनको नहीं पता कि ताहिर रवान साहब जब किसी मैदान में निकल जाएं फिर वो लेफ़्ट राइट नहीं देखते, फिर वो अपना रास्ता देखते हैं। और हमने इंशाल्लाह ऐसी काली भीड़ों का खात्मा करना है। और उनके वजाहती बयान, सलीम शहजाद साहब मेरे अंकल हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक ज़िला सदर की क्या हैसियत कि वो PP1 का और प्रोविंशियल हल्कों का और फेडरल हल्कों का टिकट दे। एक ज़िला सदर तो एक काउंसलर को टिकट भी नहीं दे सकता। ज़िला तो सदर की क्या मजाल। इस बारे में क्या कहेंगे कि सलीम शहजाद साहब ने भी और शेख सलमान सरवर साहब ने भी जो है वज़ाती बयान दिया है कि टिकट की बात करना कबल अज़ वक्त है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर, हम इस बयान को रद्द करता हूँ, ठीक है जी। आई डोंट एडमिट दिस। देखें, ताहिर रवान साहब ने कहाँ टिकट की बात की है? हमने किधर लिखा है कि टिकट होल्डर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? नहीं, हमने उम्मीदवार जाहिर किया अपने आप को, और उम्मीदवार कोई भी अपने आप को जाहिर कर सकता है। पार्टी में एक अदना वर्कर का भी राइट है कि वो अपने आप को उम्मीदवार जाहिर कर सकता है। ये जो साजिशें की जाती हैं, ये पार्टी को हाईजैक करने के लिए की जाती हैं, ताकि कोई और बंदा हिम्मत ना करे पार्टी में कैंडिडेट बनने की।
हमने कहाँ जिक्र किया कि हम टिकट होल्डर हैं? टिकट की बात किसने की है बाबा? हमने लिखा है कि मलिक ताहिर अवान टिकट होल्डर पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हल्का पीपी एक। हमने उम्मीदवार होने का जाहिर किया है, और उम्मीदवार कोई भी जाहिर कर सकता है, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अगर ये पार्टी हाईजैक करना चाहेंगे, ये समझेंगे कि ये सिर्फ अपने ड्राइंग रूम तक सियासत रखें, अब वक्त तब्दील हो गया है। अब इंशाल्लाह एक आम आदमी, एक अवामी नुमाइंदा जिसको पता है कि अवाम को डील किस तरह करना है, जो ग्रास रूट लेवल से है, ना कि पैराशूट से आया है सियासत में, जिसको पता है कि अकेले किस तरह चलना है। आज आप उन कैंडिडेट्स के साथ हमारा कंपैरिजन कर रही हैं जो अकेले कहाँ चल भी नहीं सकते, जो अकेले कुछ बोल भी नहीं सकते। खुदारा ये अवाम के साथ जुल्म बंद करें, ये अवाम के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, चंद दिन पहले मलिक ताहिर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मुझे लाहौर से एक अंपायर का इशारा है, तो मैं अच्छा PP1 पर काम कर रहा हूँ। कौन है वो जी, अंपायर, अस्करी या सियासी? देखें सियासी एम्पायर है। अभी नाम इंशाल्लाह जल्द कोरोना वायरस से निजात हो तो अल्लाह करे। सर, आ, सर अवाम जानना चाह रही है इस सवाल के ऊपर। अवाम ने बहुत ज़्यादा जो है हमें इनबॉक्स किए हैं कि इस बारे में ज़रूर पूछिएगा कि ये अच्छा सियासी शख्सियत कौन सी है जो इनके पीछे, और जिन्होंने इनको कहा है कि आप PP1 पे काम करें। देखें, अब हालात तब्दील हो गई हैं। अब वो चीज नहीं रही कि टिकट बस विरासत में बस दे दो जिसको देना है। ताहिर अवान साहब से बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी क़यादत ने रब्ता किया, हमारी उनके साथ मुआहिदा तय पाया, उसके बाद जाके हमने ये स्टेप लिए। और इंशाल्लाह जब कुछ ताहिर अवान साहब की शुरू से आदत है, जो कहते हैं वो डट गज वज के करके दिखाते हैं। और मेरा ओपन चैलेंज है कि इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे आपको PP1 के टिकट के हवाले से। और जो एम्पायर की बात है, एम्पायर की आदत है, अलग की आदत है, और इंशाल्लाह जल्द आपको अलग की आदत पावर शो में नजर आएगी हमारे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब से आपका मुआहदा हो चुका है? जी बिल्कुल, क़यादत से हम राब्ते में हैं। हमजा शहबाज शरीफ साहब मलिक ताहिर अवान साहब को बहुत लाइक करते हैं, और उनकी पर्सनल ये दिल ख्वाहिश भी है कि ताहिर अवान साहब को PP1 से लाया जाए। इंशाल्लाह जैसे हालात थोड़े ठीक हों, कोरोना वायरस से निजात अल्लाह दिलाए, हमजा शहबाज शरीफ रिहा हो के बाइज़्ज़त बाहर आएँ, आप देखेंगे कि किसकी पावर है, किसके खेल है सारा। अच्छा, शेख आफ्ताब साहब का आपको पता है कि मियाँ फैमिली के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, तो आपको लगता है कि शेख आफ्ताब साहब आपको टिकट दिलवाएंगे या वो आपको टिकट देंगे? क्योंकि वो अपने बेटे को, शेख सलमान सरवर को, क्योंकि हर साल टिकट दिलवाते हैं जब भी इलेक्शन होता है। वकास भाई देखें, अब हालात चेंज हो गई हैं, द गेम इज नाउ चेंज्ड। अब वो बात नहीं है कि शेख साहब के जिस मर्जी का दिल आया टिकट दे देंगे। अब पार्टी की आदत इस फैसले को बड़ा सीरियस तरीके से लेगी, और ये बात बिल्कुल गलत है कि लोग समझ रहे हैं कि शेख आफ्ताब साहब टिकट देंगे। इस दफ़ा शेख आफ्ताब साहब टिकट नहीं देंगे। इस दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ पंजाब में उनकी क़यादत से इंशाल्लाह टिकट दिए जाएंगे, और वो जब आवाम के सामने आएगा। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती तो आपका अगला रद्द अमल क्या होगा? देखें, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे टिकट मिले, हम पुरुमीद हैं। और उसके साथ देखें, हम अब हमारा कोई ज़ाती फैसला कोई नहीं होगा, हम अहमियत नहीं रखता। हम जो फैसला करती हैं, ताहिर अवान साहब जो फैसला करते हैं, वो अपने हल्का अहबाब, अपने साथियों की मुशावरत से करते हैं। तो जो फैसला उस वक्त साथियों का, हल्का अहबाब का हुआ, वो हमारा फैसला होगा हरफ आखिर। चलें, अगर टिकट ना मिला तो क्या मलिक ताहिर अवान साहब इलेक्शन लड़ेंगे? खैर, मैंने वही बात की आपसे ना कि ये फैसले अवाम के फैसले होते हैं। जो फैसला उस वक्त मलिक ताहिर अवान के साथियों का, हल्का अहबाब का हुआ, वो हमारा फैसला होगा, हमें उसको कबूल है। हम इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे अगर हमारे हल्का अहबाब ने, हमारे साथियों ने उस वक्त मुशावरत करके जो भी फैसला हुआ, वी विल। अच्छा जान साहब, क्या मुस्लिम लीग नून अटक में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सोशल मीडिया की हद तक मन गढ़ंत झूठी खबरें हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है। पार्टी में हमारा काली भेड़ों के खिलाफ, करप्शन अनासर के खिलाफ एक जंग है जो इंशाल्लाह जारी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोगों ने, कायदीन ने अटक के हैं बहुत नुकसान पहुंचाया।
बैतुल माल के चेक खाए, ज़कात के चेक खाए, करप्शन की बहुत ज़्यादा। अब वो बेनकाब होगी और हमने करप्शन फ्री अटक बनाना है। देखें ताहिर अवान साहब 1998 में काउंसलर रही हैं, 2001 में यूसी नाजिम रही हैं, 2005 में सिटी नाजिम, 16 to 18 वाइस चेयरमैन। ताहिरवान साहब का ओपन चैलेंज है कि मेरे पे कोई 1 रुपए की करप्शन साबित कर दे, मैं पूरी जिंदगी की सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। हम खुद ना करप्शन करते हैं, ना किसी को करप्शन करने देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जान साहब, एक मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, क्या शेख आफ्ताब साहब के आपके साथ कोई क्लेश चल रहे हैं या ताहिर रवान साहब के साथ कोई क्लेश चल रहे हैं? नहीं सर, देखिए शेख आफ्ताब साहब के साथ हमारा क्लैश नहीं है। हमारा क्लैश पार्टी में करप्ट अनासर के साथ है, जिसकी जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, जो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा रहा है। अब देखें जिस तरह शेख अवाद सफदर, नौसरबाज जहान का बंदा, जिसने अदालत उज़्मा का जाली फैसला बनाया, जाली घर के कागजात बनाए, बैंक से लोन जाली तरीके से लिया, बहन को बीवी बना के, बीवी को बहन बना के अदालत में पेश किया, जाली तरीके से बगैर फीस के बिल बोर्ड्स लगाए। इसी तरह सलीम शहजाद साहब की बात की जाए, सलीम शहजाद साहब क्या हैं? सलीम शहजाद साहब की पार्टी के लिए क्या कुर्बानी है? सलीम शहजाद साहब, जब पार्टी में हमारा इख्तलाफ सलीम शहजाद साहब से ये है कि जब से आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, कितनी बॉडीज बनी हैं, कितने मीटिंग्स हुई हैं, अटक तहसील से हट के हजरो जंड पिंडी गेब में आपने क्या वर्क किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? आपने वर्कर्स को मुतहरक कहाँ किया है? आपसे जुलूस रैली होती है तो आपसे 10 बंदे इकट्ठे नहीं होते और आप बात करते हैं जिले सदारत की। जनाब, हमारे अख्तलाफ ऐसे लोगों से हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज आपको लगता है कि सलीम सलीम शहजाद साहब ने जो वजाती बयान दिया, आज सलीम शहजाद साहब के बेटे ने, इर्तिजाब हसन ने पोस्ट डाली फेसबुक पे कि इंशाल्लाह उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी एक शेख सुलेमान सरवर, तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ हैं। ये अब लम्हा फिक्रिया है और एक सवालिया निशान है क़यादत को भी और ज़िला सदर साहब सलीम शहजाद साहब को भी, कि जो कहते हैं कि मैं वर्कर्स को बिल्कुल गुलदस्ते की मानंद रखता हूँ। सलीम शहजाद साहब, आपके बेटे ने भी वो बरकत की है, लिहाजा हिम्मत करें, आप बताएं, उसकी मजम्मत करें, आए वीडियो मैसेज जारी करें। आप लोगों में सलीम शहजाद साहब शैतान आदमी हैं, वो उनकी साजिश थी कि वो लोगों में, अपने वर्कर्स में इंकशार फैलाएं, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह ने उनको ही बेनकाब किया। उन्होंने वीडियो मैसेज जारी कर दिया कि शायद ताहिर अवान की बेइज्जती हो जाए, ताहिर अवान नाकाम हो जाए। अल्लाह, आप जाएं कमेंट्स पढ़ें, लोगों ने सलीम शहजाद साहब के किरदार तक कैसी बातें की हैं, लोगों ने सलीम शहजाद की ज़ातियात तक कैसी बात की हैं। मैंने वहाँ भी मना किया, मैंने कहा हम ज़ातियात तक या किसी की पर्सनल लाइफ पे आप लोग ना जाएं। मैंने कहा हमारा इख्तलाफ सियासी इख्तलाफ है, लिहाजा सलीम शहजाद साहब कमज़ोर आदमी हैं, वो फैसला नहीं कर सकते। मुझे पता है ये फैसला, ये वीडियो मैसेज क्यों आया, ये क्या हुआ, सारा पता है, लेकिन वो शैतान बंदे हैं, उनका शैतानी का मकसद था कि वो पार्टी में वर्कर्स को इंकशार फैलाएं, लड़वाएं, लेकिन अल्लाह ने उनको बुरी तरह नाकाम किया। अब सवालिया निशान सलीम शहजाद साहब पे ये है कि डियर, अब आपके बेटे ने आज वो हरकत कर दी, आपके बेटे ने आज उम्मीदवार होने का ज़ाहिर किया। अब अगर आप में सलीम साहब गैरत है तो आएँ और पोस्ट डालें, मजम्मत की पोस्ट डालें कि मेरे बेटे ने भी ये गलत हरकत की है और मेरे वर्कर्स को जो है इंकशार फैल रहे हैं। खुदारा अच्छा जान साहब, क्या उसको ना आपको लगता है लड़वाएं, कि मुनाफकत ना करें। देखें, खुल के सामने आए, ये पीछ पीछे बातें, मुनाफकत, ये यार सियासत बहुत बड़ी एक वास्ट फील्ड है, इसमें मुनाफकत नहीं चलती, जल्द आप बेनकाब होती हैं। और आज जिले सदर सलीम शहजाद साहब पूरे अटक जिले के सामने बेनकाब हो गए, जो कहते थे कि मेरा नोटिफिकेशन शेख आफ्ताब साहब ने शहबाज शरीफ से करवाया। हमने असलियत सामने ला दी कि ताहिर अवान साहब शेख आफ्ताब साहब ने कहा था कि जावेद खान बजोड़ी साहब FIR करवा देंगे, आप सलीम शहजाद साहब का नोटिफिकेशन करवाएं। राजा सवाग सरवर साहब मरहूम जनरल सेक्रेटरी थे पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ताहिर अवान साहब ने उनको व्हाट्सएप किया, कवाइफ भेजे, खुद नोटिफिकेशन हम लेने भी नहीं गए, नोटिफिकेशन प्रिंट होके डिस्पैच होके अटक आ गया, हमने दिया सलीम शहजाद साहब को। ये वो बंदे एहसान फरामोश, इस बंदे को जिले सदर मलिक ताहिर अवान ने बनाया है, वो बंदा आज इस तरह की शैतानी हरकत करे तो बहरहाल अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है।
अवाम हमारे साथ है। आप कमेंट्स पढ़े लोगों के, जो अपोजिशन के लोग भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि यार वैलिड कैंडिडेट मलिक ताहिर रवान साहब है। आकाश भाई, हमारा इख्तलाफ ये नहीं है कि मलिक ताहिर रवान साहब को टिकट दिया जाए, किसी वैलिड कैंडिडेट को दें। कम अज कम कल को वो हमारा एमपीए अकेले जाके कुछ बात कर सके, अकेले जाके असम्बली में जो एमपीए दो तीन बंदों के अलावा जो बंदा दो तीन बंदों का अगर उसके साथ ना हो, चमचे चमचे, वो किधर चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, किधर बोल नहीं सकता, किधर जा नहीं सकता, वो असम्बली में नुमाइंदगी करेगा। मेरे भाइयों, सलमान सरवर मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सीट जो है ये ऐसे बंदे को दी जाए जो मुतहरक हो, अवामी राब्ते रखता हो, और जो जिसको लड़ के भी चीज लेनी आती हो। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो सलीम शहजाद साहब ने बयान दिया था वजारत, इसके पीछे क्या शेख अफ्ताब साहब का हाथ है? सर देखें, जब शेख अवाद सफदर के हमने एफआईआर करवाई, उस पर इंक्वायरीज बिठाई, एप्लीकेशन दी, तो लिहाजा इन लोगों को घबराहट हो गई कि यार, क्योंकि अब अल्लाह वल्लाह आलम शेख अवाद सफदर का क्या रिलेशन है, बहरहाल जो भी है, इट्स देयर पर्सनल मैटर। तो शेख अवाद सफदर लोगों ने ये साजिश की मिल के कि यार चलो वीडियो मैसेज जारी करते हैं, शायद ताहिर साहब डर जाएं और ये दरखास्तें वगैरह वापस ले लें। मगर उनको नहीं पता था शेख कि जब मलिक शेख ताहिर रवान अवाद साहब अख्तर चल पड़े साहब तो फिर वो इसके नहीं देखते पीछे आगे हैं कौन खड़ा है। या शेख अफ्ताब साहब इसके पीछे हैं? सर इसके पीछे देखिए, लाजमी बात है कि सलीम शहजाद साहब एक कमज़ोर आदमी है, आई एडमिट, उनसे कोई फैसला नहीं होता, इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ है। लेकिन हाथ है, हम भी इधर ही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी की विरासत में नहीं आई, ये एक जमहूरी पार्टी है जहाँ हर वर्कर को भी उतने ही मुकाम हासिल है जो कि लीडर को है, जो कि कायदीन को है। इंशाल्लाह अपने अवाम के हक के लिए जदोजहद के लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शेख अवाद अख्तर वाले मामले के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी आपके साथ कोई जाती रंजिश है या उनके पीछे भी कोई है? सर जाती रंजिश कोई नहीं है भाई, ये मेरा देखें, जो बंदा पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस बंदे ने देखिए अदालत का जाली ऑर्डर बनाना कितना बड़ा, 14 साल सजा है, उसने बहन को बीवी बना के पेश किया अदालत में कि जनाब ये मुस्लिम लीग नून की बदनामी की उसने, इस पे जाली कागजात के एफआईआर हैं, इस पे बिल बोर्ड फीस के बगैर लगाने की चार्जेस हैं, इस पे ज़कात और बैतुल माल के चेक खाने के चार्जेस हैं। मेरे भाइयों, जब हम ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे फिर तकलीफ तो होगी, फिर तकलीफ तो होगी, फिर ये ऐसे बयान तो आएंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी आगे मजीद इंकशाफात सामने आएंगे आपके। अच्छा, आपके वालिद साहब का तल्लक तो मुस्लिम लीग नून से, तो क्या आप भी मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखते हैं? सर देखें, मेरा लीडर जिसको मैं लाइक करता हूँ वो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं और सिराजुल हक साहब। पर्सनली मैं इनको लाइक करता हूँ। बेसिकली मेरा किरदार मेरे वालिद की सियासत में एक बहुत अहम किरदार है, और मेरा सारा जदोजहद मेरे वालिद के लिए है। मैं आई डजंट इट डजंट मैटर कि पार्टी कौन सी है, मेरे लिए मलिक ताहिर रवान साहब ही मेरी पार्टी है, और मेरी जदोजहद मलिक ताहिर रवान साहब के लिए ही है। तो क्या आप सिराजुल हक साहब के साथ भी नजर आएंगे आगे फ्यूचर में? सर अगर आप माजी रिकॉर्ड देखें तो मलिक ताहिर रवान साहब ने जितने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, जमात इस्लामी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। सिराजुल हक साहब कहते हैं कि ताहिर रवान मेरा छोटा भाई है। ताहिर रवान साहब ने जितने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, ऊपर सिराजुल हक की तस्वीर भी होती थी, वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करते, वो हमें फुल सपोर्ट करते हैं, हमारा लाइन्स है उनके साथ। हम जिस पार्टी में भी हों, जमात इस्लामी में फुल सपोर्ट करती है अल्लाह के करम से। अच्छा चलें, अब कुछ सवालात मैं आपको अटक के हवाले से भी आपसे कुछ सवालात करूंगा, उनके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा कि ये पिछले दिनों में डीसी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि चीनी 70 रुपये किलो जो है फरोख्त की जाए अटक में। जी उस जी जी। नोटिफिकेशन के बावजूद 85 से 95 तक, तकरीबन 100 तक भी रेट गए हैं, दुकानदार चीनी फरोख्त कर रहे हैं। तो क्या ज़िली इंतज़ामिया हमारी सो रही है? इस हवाले से आपने कोई इक़दाम किए हैं? सर देखिए, मैं तो कोई इकदाम नहीं कर सकता कि हम अपोजिशन में, पोजीशन होती तो बंदा स्टेप ले सकता है। बहरहाल आवाज़ उठाई है हमने इस केस के लिए, मैं लाइव वीडियो भी मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट की थी। देखिए ये काम डीसी का नहीं है, डीसी का काम है रूल इम्प्लीमेंट कराना। अगर उससे नहीं होता
हमारे MNAs MPs कहाँ गायब हैं? हमारे MNAs MPs किधर गायब हुए हुए हैं? उनका काम है ना जाके वो अवाम के जदोजहद के लिए वो लड़े। वो क्वारंटाइन में कोरोना से डरे हैं, तो ऐसा देखिए मैदान में अगर वो सर, निकले वो वैसे मैदान में वैसे निकलेंगे। क्योंकि आज तक की हमारी सियासत ऐसी है कि जितने भी सियासी हैं उनके आपस में सबके ताल्लुकात हैं। तो क्या आपकी वैसे यावर बुखारी साहब से या मेजर ताहिर सादिक साहब से या किसी से भी इस हवाले से कोई बात हुई है? सर यावर बुखारी साहब के साथ मेरा हमारी फैमिली का एक बहुत पुराना रिलेशन है, बिसाइड द पॉलिटिक्स। मैं तो अभी भी यावर अंकल को अपना अंकल कहता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में जरूरी नहीं है कि हम दुश्मनियां पाल लें, हमारा घरेलू ताल्लुक भी होता है, पर्सनल भी होता है। मेजर ताहिर सादिक साहब हमारे हमसाई हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। सियासी इख्तलाफ होते हैं, जाती इख्तलाफ हमारे कोई नहीं है। बिल्कुल मैंने जावर साहब से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, वी विल टेक एन एक्शन, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह खैर करे। अच्छा, एक और भी इन दिनों में ठीक ठाक तौर पे करप्शन हो रही है। करप्शन क्या, ये तो आवाम खुद कर रही है। हमारे जो किसान भाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रेट गंदम का मुख्तस किया है 1400 रुपये मन, तो अब भी मार्केट में 1400 रुपये मन किधर भी अवेलेबल नहीं है। 2000 से अब रेट चला गया है गंदम का। तो हम्म। इस हवाले से भी आपने कुछ इकदाम उठाए? सर देखें, पहली बात तो ये, इकदाम मैं कुछ उठा नहीं सकता, आवाज उठाइए, मैंने आवाज उठाते हैं हर अवामी इश्यूज पे। इकदाम जो है वो मैं नहीं उठा सकता। उसके बाद देखें, गवर्नमेंट ने पेट्रोल सस्ता किया, पेट्रोल माफियाज ने पेट्रोल शॉर्ट कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनको चाहिए था पेट्रोल पंप के लाइसेंस सील कर दे, सारे दिन आते। ये मोनोपोली होती है, इट्स कॉल्ड मोनोपोली। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है इसमें, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे आटा स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल, इसी तरह ये स्कैंडल्स होती हैं, ये मोनोपोली होती है इसमें, ताकि जखीरा अंदोजी होती है, ताकि मुनाफा कमाया जाए। और ये लाइन बाय लाइन मिनिस्टर्स को या असेंबली के रुकन्स को ये मुनाफे दिए जाते हैं। तो ये हुकूमत का काम है कि इसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन सर, आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। ज़िली इंतज़ामिया ने अभी कुछ दिन पहले किराएनामे नए जारी किए हैं, वो अवैधा जी भी जी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किराया मुस्तकिल वैसे ही जा रहा है, पुराना किराया जा सर रहा है और बिल्कुल। इंतज़ामिया सोई हुई है। अब तक जो अखबार है वहाँ चेक करें, मैं पब्लिश भी कर दूंगा। मैंने मलिक तहरवान साहब की तरफ से बयानात भी आए हैं इस हवाले से। देखिए हम आवाज उठा सकते हैं, हम डीसी से ये नहीं कह सकते डीसी साहब आप ये करें, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, बिकॉज वी आर नाउ इन अपोजिशन, वी आर नॉट इन पोजिशन। तो हमने आवाज उठाई है, और मैं तो अवामी इशूज पे आवाज उठाता हूँ, तो भरपूर तरीके से आइंदा भी आवाज उठाएंगे। लेकिन द फैक्ट इज कि नाउ वी आर इन अपोजिशन, नॉट इन पोजीशन। थोड़ा सा फर्क होता है, उसको देखना पड़ता है। अच्छा मलिक अजान साहब, जैसे कि आप 25 जून को आपका यूएनए की पोस्ट से जो है ना आप दस्तबरदार हो रहे हैं, तो इस जी जी बारे में आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आपका सफ़र कैसा रहा, क्या सीखने को मिला आपको? जी बिल्कुल, अल्लाह के बड़े फजलो करम से सबसे पहले मेरे प्यारे अंकल अल्लाह उनको सेहत शाहिद ख़ान अब्बासी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था डेलीगेट 2018 में स्टार्ट में। उसके बाद देखिए जी, एक बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया, बड़ा कुछ सीखने को मिला। दुबई गया, मलेशिया गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और बड़ा एक एक्सपीरियंस, ग्रूमिंग हुई इंटरनेशनल तरीके में। उठना बैठने में वो समझ आ गई कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करते हैं, उठना बैठने की तमीज़ आ जाती है बंदे को। फिर अपना नाम पैदा किया, अपना नाम बनाया, अल्लाह के करम से यूएन को मैंने जितना हो सका मैंने उसको इस्तेमाल किया अपने हल्के की बेहतरी के लिए, अपने अटक की आवाम की बेहतरी के लिए। जितने हमने असिस्टेंट कमिश्नर को जितना कुछ मैं दिलवा सका, यूएन एड से, यूनिसेफ से, यूएनडीपी से, मैंने दिलवाया। स्कूल मुरम्मत करवाई हमने, हमने प्लास्टिक बैग्स कैंपेन लाई, हमने अभी आगे मुझे मिलने वाले हैं कचरे के डब्बे, रिसाइकलिंग, हमने 200 चेक्स बांटे, हमने राशन स्कीम्स की, हमने गुरबा में तंबू तकसीम किए यूएनएचसीआर के, हमने चीनी 2008-18 में हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी। अल्लाह के फजलो करम से जितना हो सका अपने हल्के की आवाम के लिए मैंने जदोजहद की है, जिससे मुझे फ़ख्र है कि जितना टाइम गुजारा है, 3 साल 2 साल, मैंने अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी भरपूर अंदाज में की है।
तो यूएन पोस्ट का तो आपका 25 को आखिरी दिन होगा, तो ये जो कचरे के डब्बे हैं इसके बाद हम उम्मीद रखें कि अटक को मिलेंगे, या जी जी वो भी बिल्कुल। देखिए, सियासी हल्कों की नहीं तरह? नहीं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बड़ा कमिटेड इदारा है, और वहाँ ये मेरे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा गैप आ गया था, मुझे ये जो बॉक्सेस हैं ये मुझे मई में या अप्रैल में मिलने थे। जैसे मैंने बैग्स की कंपेन ख़त्म की है, दूसरी कंपेन स्टार्ट होने थी, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, इस वजह से ऑफिशियली सब कुछ बंद हो गया। दैट्स वाई मेरा एग्रीमेंट MOU साइन हुआ है कि मैं बतौर एज अ सोशल वर्कर, एज इंडिपेंडेंट सोशल वर्कर, मैं ही बॉक्स की कंपेन करूंगा अपने डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह। मुझे बॉक्स मिलेंगे जुलाई के महीने में। ज़बरदस्त जी। अच्छा, कुछ पैगाम देना चाहेंगे आखिर में अपने सियासी हरीफों को या सियासी हलकों को या अपनी आवाम को, कुछ भी कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पैगाम ये है कि तायर जदो आवेगा लग पता जावेगा। ताहिर अवान साहब की शुरू से आदत है। 2005 का इलेक्शन आप लोगों के लिए मिसाल का इलेक्शन है कि किस तरह उन्होंने सिटी नाज़मी रातों रात में बना ली थी। टिकट भी इंशाल्लाह लेंगे और आवाम की खिदमत के लिए जदोजहद करेंगे और अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक आला से आला कैंडिडेट सामने आए जिसको पता हो कि हाउ टू डील पब्लिक। असेंबली में अकेले जाके अकेले सीट पे बैठ के नुमाइंदगी कैसे करनी है, क्योंकि असेंबली में आपके लेफ्ट राइट बंदा कोई नहीं होता, आपका चमचा। आपको अकेले होता बैठना पड़ता है, आपको खड़े होके अपने हल्के के लिए लड़ना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको चीखना पड़ता है, आपको एहतजाज करना पड़ता है, तब जाके आपको आपके हल्के की आवाम के हकूक मिलते हैं। तो अटक की आवाम का ये फैसला है। बहुत से लोगों ने हमें प्रेशराइज किया, आला क़यादत ने हमें प्रेशराइज किया, हमने अनाउंस किया है और इंशाल्लाह ये अवाम आप सब के सामने होगा। कोरोना वायरस ख़त्म हो, मेरा कायद, मेरा लीडर हमजा शहबाज शरीफ इंशाल्लाह जेल से बाहर आए, आपको पता लग जाएगा कि किसकी पावर है और किसका टिकट है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी मलिक अजान अवान साहब आज हमारे साथ थे, और बहुत शुक्रिया मलिक अजान अवान साहब आपका भी, आपने जी अपना कीमती वक्त निकाला। आई एम हम ऑनर्ड, बहुत आई एम ऑनर्ड, काफी थैंक यू सो मच। हम आपका टाइम लेना चाह रहे थे, लेकिन आपका टाइम, आप क्योंकि बिजी हैं इस वजह से नहीं मिल पाया। तो सलामत रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मलिक अजान अवान साहब थे, फर्जंदे मलिक ताहिर अवान साहब, और उनसे हम लोगों ने आज मुख्तलिफ जो हमारे सवालात थे वो लिए हैं। और अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने